चलती चक्की देख कर दिया कबीरा रोए, दो पाटन के बीच में साबुत बचा न कोई। पानी गिरा बुदबुदा आसमानस की जात, एक दिन छुप जाएगा जो तारा प्रभात। अमर करूँ सतलोक पठाऊं, ताते बंदी छोड़ कहाऊं। गरीब साहिब से सतगुरु भये, सतगुरु से भये संत। धर धर भेष विशाल अंग, खेले आदि और अंत। सांस सांस सुमिरन करो, सांस व्यर्थ ना जाए। न जाने कब सांस सांस में अंतिम क्षण आ जाए। ऐसे ही संत रामपाल जी महाराज के सत्संग सुनने के लिए जुड़िए हमारे चैनल के। बोलत है बलि जाऊं मैं। गरीबदास जी कहते हैं रामानंद जी ने कहा ना, तेरी कौन जात है, कौन तेरा रास्ता है, क्या भक्ति मार्ग है तेरा। कहते हैं बलिहारी जाऊं उस भगवान पे, जैसे गुरु के आगे शिष्य बोला करता है। अधीनी भाव से बोल रहे हैं परमात्मा, कमाल कर रहे हैं। रामानंद जी ने कहा, कौन जात कुल पंथ है, कौन तुम्हारा नाम। दास गरीबा दीन गति, वो बोलत है बलि जाऊं मैं। क्या बोले, जात हमारी जगत गुरु, परमेश्वर है पंथ। दास गरीब लखत पड़े, मेरा राम नाम निरंजन कंत। परमात्मा बोले, अगर मेरा तो मैं कौन हूं। कहते हैं जात हमारी जगत गुरु। अगर मेरी जाति पूछते हो तो मैं सारी सृष्टि का गुरु हूं, जगत गुरु हूं, सबको ज्ञान सत ज्ञान देने वाला मैं ही हूं। और परमेश्वर है पंथ। पंथ माने रास्ता, मार्ग। मैं परमेश्वर पूर्ण ब्रह्म का मार्ग दर्शन करने के लिए आया हूं। मेरा वो परमेश्वर वाला मार्ग है, पंथ है। पूजा की विधि परमेश्वर की बताता हूं। जात हमारी जगत गुरु, परमेश्वर है पंथ। दास गरीब लिखत पड़े, मेरा नाम निरंजन कंत। रामानंद जी गुस्से में आकर कहे, अरे नकम में छोटा सा बालक, तेरा के तेरी औकात है, छोटा सा बालक भगवान का अपने आप को। रे बालक सुन दुर्बुद्धि, रे बालक सुन दुर्बुद्धि, तेरा घटमट नहीं अकारे। दास गरीब दर्द लगा, जब हो बोले सिरजनहारे। जब परमात्मा ने अपने आप को परमात्मा कह दिया ना, रामानंद जी कहने का दर्द हुआ, इस बात का गुस्सा हो गया, छो मान गया। अब तू छोटा सा बालक है, अपने आप को भगवान कहे दुर्बुद्धि। तुम मोमन के पालवा, मोमिन मुसलमान को कहती। जैसे गुस्से में आकर ना किसी ने कहा करें, तू तो गेलड़ है, गेलड़ है, तेरा कोई आगे का ना पीछे का, तो भी बकवाद किए करे। तो इस दृष्टिकोण से घटिया शब्द प्रयोग करते हुए बोल रहे हैं कि तू एक मुसलमान के घर में तो तू पल रहा है और अपने आप को भगवान कहता है। तुम मोमन के पालवा, जुल्हे के घर बास। दास गरीब अज्ञान गति, तेरा इतना दृढ़ विश्वास। मान बढ़ाई छोड़कर बोलो बालक बहने। दास गरीब अधमुखी, एता तुम गट फैने। तर्क तनु से बोलते वो रामानंद सुर ज्ञानी। दास गरीब कुजात है ये आखिर नीच निदान। कितने अपशब्दों का प्रयोग किया अपने भगवान के लिए रामानंद जी अनजान ने। कहते हैं
कहते ये कुजात है, नीच है ना, इसलिए छोटा मुंह बड़ी बात कर रहा है तू। कुजात, अब तेरे माँ का बेरा ना तेरे बाप का पता नहीं है, किस जाति का तू जन्म लिया, पढ़ कहाँ रहा है, फिर भी अपने आप को भगवान बोल रहा है। गणा दुख मान गया रामानंद। कहते हैं हमें शिक्षा देते हैं पुण्यात्माओं कि गुरु जी चाहे कितना ही कटु वचन भी क्यों ना कह दे, आपने दुख मत मानना अपने भगवान गुरुदेव की बातों का। तो परमात्मा ये शिक्षा देना चाहते हैं, और गुरु जी कभी भी अपने शिष्य का बुरा नहीं सोच सकता, सौपन में भी नहीं सोचता, उसके भले के लिए ही कहा सुनी करता है। लेकिन यहाँ कुछ और बात थी। फिर भी परमात्मा ने एक गुरु शिष्य की भूमिका निभाते हुए गरीबदास साहब जी कहते हैं कि खुश हो गए भगवान, नाराज नहीं हुए, काली नहीं मानी, गुस्सा नहीं किया कबीर परमेश्वर ने। क्या बोले, महके बदन खुलास कर सुन स्वामी परवीन, दास गरीब मनी मरे मैं आजिज आधीन, मैं अवगत गत से परे और चार वेद से दूरी, दास गरीब दसों दिशा हम सकल सिंध भरपूरी। मैं अविगत गत से परे, मेरी महिमा को कोई नहीं जान सकता। इन चारों वेदों में मुझे पाने का, मेरे पाने का मार्ग नहीं है, और मैं ही, मेरी शक्ति से सारा संसार प्रचलित है, सारा संसार व्यवस्थित है, और मेरी शक्ति सब जगह भरपूर है। शब्द सकल सिंध भरपूरे हूँ, खालक हमरा नाम, दास गरीब अजात हूँ, तै जो कहा बलि जाऊं मैं। हे परमात्मा, हे गुरुदेव कबीर साहब कह रहे हैं कि मैं पूर्ण परमात्मा हूं और खालक यानी सबका मालिक हूं, खलक का स्वामी हूं मैं, और आपने मुझे, वैसे मेरी कोई जात नहीं है, और आपने मुझे नीच कुजात जो कहा तो भी मेरे लिए आप सिरोधार्य हैं, क्योंकि आप मेरे गुरु जी हैं। जात पात मेरे नहीं, जात पात मेरे नहीं, ना कोई यहाँ का बस्ती गांव में बस्ती, जात पात मेरे नहीं, बस्ती है बिनता में, गरीबदास अनन गति, तन मेरा बिन चाम। मेरा शरीर तुम्हारे जैसे हड्ड चाम का नहीं है, तन मेरा बिन चाम, बिना चाम तुम्हारे जैसा शरीर नहीं है मेरा। नाद बिंद मेरे नहीं, नहीं गुदा नहीं गाते, गरीबदास शब्द सजा नहीं किसी का साथ। गात माने काया, ये शरीर नहीं तुम्हारे जैसा 5 तत्वों से बना हुआ नहीं है। गीत पवित्र यजुर्वेद अध्याय नंबर 40 के मंत्र 8 में लिखा है कि कबीर मनीषी अकायम ऐसनाविरम, शुक्रम अकायम ऐसनाविरम, स्वयंभू परिभू व्यवधाता है, समाभय इभय, यानी सारी सृष्टि का रचने वाला, और स्वयंभू माने स्वयं प्रकट होने वाला, परिभू सबसे पहले वही मालिक था, सबसे पहले प्रकट होने वाला, सबसे पहले वाला, और स्वयं प्रकट होने वाला वो कबीर परमात्मा है। अब स्वयंभू का अर्थ होता है वो सामने साकार हो, स्वयं साकार अपने आप बनकर आ जाए। स्वयंभू माने आप पर बने, अपने आप प्रकट होने वाले को स्वयंभू कहते हैं। तो वहां कहते हैं मैं पूर्ण परमात्मा हूं, और मेरा ये शरीर आप जैसा नहीं है, आपके 5 तत्वों से बना हुआ मेरा गात, ये ऐसा गात, ऐसी काया नहीं है। ए स्वामी सृष्टा में, ए स्वामी सृष्टा में सृष्टि हमरा तीरी, दास गरीब अधर बसु अविगत सत कबीर। ए स्वामी सृष्टा, सृष्टा माने सारी सृष्टि का रचनहार मैं हूं, और सारी सृष्टि ये मेरे आधार है,
मेरे तीर माने मेरे किनारे पर टिकी हुई है, मेरी शक्ति से ये सब ब्रह्मांड स्थिर हैं, सब टिके हुए। ए स्वामी सृष्टा में सृष्टि हमर तीर, दास गरीब अधर बसो अवगत सत कबीर। पौमी धरणी आकाश में मैं व्यापक सब ठोरे, दास गरीब नहीं दूसरा हम समतुल नहीं ओरे। कि मैं सब जगह पृथ्वी आकाश गगन में सब जगह मेरी ही प्रभुता है, मेरे बराबर इस सृष्टि में कोई नहीं है। सुन रामानंद राम हम, सुन रामानंद राम हम मैं बावन नरसिंह, दास गरीब कली कली हम ही कृष्ण अभंग। के सुन रामानंद राम हम यानी पूर्ण परमात्मा हम हैं, और तेरा जिस कृष्ण विष्णु को तू पूज रहा है ये मेरे ही संकेतों से मेरे ही शक्ति से चल रहे हैं, इनकी कोई औकात नहीं है। सुन स्वामी सतभाके हो झूठ न हमरे रिंचे, दास गरीब हम रूप बिना और सकल पर पंचे। अमरोवत है सृष्टि को सृष्टि रोवे मोहे, गरीबदास इस वियोग ने समझ न सकता कोई। मैं रोवत हूँ सृष्टि को सृष्टि रोवे मोहे, गरीबदास इस वियोग को समझ न सकता कोई। कि मैं तो अपने बच्चों को कहता फिरता हूँ मैं तुम्हारे लिए भटक रहा हूँ कि तुम मेरे बच्चे हो, मेरी शरण में आ जाओ, और तुम मुझे ढूंढ रहे हो और मुझे पहचान नहीं रहे हो। तुम कहते हो नहीं तू भगवान नहीं है, और भगवान भगवान करते फिर रहे हो। मैं कहता हूँ मैं भगवान हूँ, तुम मुझे मान नहीं रहे हो। मैं रोवत हूँ सृष्टि को ये सृष्टि रोवे मोहे, गरीबदास इस वियोग को मैं समझ न सकता कोई। मैं बूझू मैं ही कहूँ हम ही किया भी होगी, गरीबदास गलता में हम शब्द हमारा बोगे। कि मैं बूझू और मैं बताऊं, मैं ही सब कुछ कर रहा हूं, मेरी कोई सुनता है कोई ना। चारों युगन में हम फेरे हैं, कभी आऊं कभी जाऊं। चारों युग में मैं फिरूं और कभी आऊं कभी जाऊं। गरीबदास गुरु भेद से है लखो हमारी ठाम। के पूर्ण संत द्वारा ही मेरे सतलोक के मेरे ठिकाने को समझ सकते हो। गोता लाऊं स्वर्ग में जा बैठूं पाताल, गरीबदास ढूंढत फेरूं अपने हीरे माणिक लाल। परमात्मा कहते हैं गोता मारूं स्वर्ग में और जा बैठूं पाताल, अपने इन लालों को ढूंढता फिर रहा हूं। जैसे आदरणीय नानक साहिब जी को बेई नदी पर जा ढूंढा, इब्राहिम सुल्तान अधम को वहां जा ढूंढा बलख बुखारे में, और धर्मदास जी को ढूंढ लिया मथुरा के किनारे पर। इस प्रकार कहते हैं गोता मारूं स्वर्ग में और जा बैठूं पाताल, गरीबदास ढूंढत फेरूं अपने हीरे माणिक लाल। ये लाल है परमात्मा के जो आज उसकी शरण में आ गए, इनको ढूंढते फिरते अपने बच्चों को। अब पुण्यात्माओं जब आप इस बात से परिचित हो जाओगे ना, जब पता लगेगा ये भगवान क्यों दुखी हो रहे हमारे लिए, दुनिया की गालियां खाई, ऐसे अभद्र शब्द उन्होंने सुने, किसी ने डले मारे, किसी ने पत्थर मारे, किसी ने किसी प्रकार उनको सताया, लेकिन वो दूर हो नहीं सकता क्योंकि वो हमारे पिता हैं, हम उनके बच्चे हैं। और उन्हें पता है ये नादान इन काल के जाल में फंस के कितने दुखी हो रहे हैं,
कोई गधा बड़ा पड़ा है, कोई गधी बन रही है, किसी के टांग कट गया, किसी का बेटा मर गया, किसी की बेटी मर गई, किसी को व्यवसाय में घाटा है, किसी का कुछ हो रहा है। और ये मेरी बात न समझते कोई ना, क्यों नशा घना करा दिया काल ने, सबको नशा बना रखा है। कबीर ये माया अटपटी, कबीर ये माया अटपटी, सब गट आन अड़ी, किस किस को समझाऊं ये कुएं भांग पड़ी। काल ने इस 21 ब्रह्मांड के कुएं में या बिना हिसाब किताब की या नकली सुख की भांग ठोक रखी है, और सभी उसी कुएं का पानी पिए फिरे हैं। जिससे भी कोई बात करते हैं वही बोलना, उसी तरह कहना। तो परमात्मा कहते हैं कि करो, इस काल ने मेरे बच्चों को बहुत तंग कर दिया, ये अपनी नादानी नहीं था, इसके चुंगल में फंस गए, अब इनको छुटाना मुश्किल हो रहा है। अब क्या कहते हैं, रामानंद जी ने सोचा भाई ये तो बहुत बड़ी बात है, और फिर डर यो भी रहता है कदे हो सके भगवान ने भी कहा, कहते हैं ना जाने किस रूप में आ जाता है। ये तो हमें भी कथा याद थी कि न्यू क्या करते भाई, कोई भी द्वार पा जाए उसने दुदकार्या ना करते, ना बेरा भगवान किस रूप में आ जाए, और फिर भी निराकार क्या करते। तो रामानंद जी भी इस दृष्टिकोण से चुप हो गया, कहने लगा मैं पहले अपना वो कर लेता हूं, एक थोड़ी सी पूजा रहती है मेरी आज, और इसको बाहर रखो, बैठाओ यहां पर, मैं भी थोड़ी देर में बात करता। रामानंद जी क्या करते थे, आंखें बंद करके पर्दा ला रखा, सामने दर्शक उधर बैठे। वो क्या करते थे, प्रतिदिन एक मानसिक पूजा करते थे, कर्म कांड करते थे। जैसे कर्म कांड में क्या होता है कि पत्थर की या पीतल की मूर्ति भगवान विष्णु की बनी होती है, उसको कपड़े पहनाते, इतनी बड़ी रखते हैं, वो 1 फुट के करीब, और उसकी ऐसे छोटी छोटी लाडी लाडी सी धोती उसके जुगले से बनवा के वो धोती बांध दिया करते, कपड़े पहना देते, मुकुट रखते, फिर तिलक लगाते, माला डालते, फिर मुकुट रखते। ऐसे प्रतिदिन वो किया करते थे, ऐसे वो क्रिया कर रही थी। ऐसे क्रिया आंखें बंद करके, कोई मूर्ति नहीं थी, संकल्प काल्पनिक मूर्ति बना रखी थी रामानंद जी ने, और पूजा कर रहे थे। अब जैसे अपने सिर पे मटका लाए भर कर अपने भगवान के लिए गंगा से, और फिर ला के उतारा, ऐसे कल्पना कर रहे आंखें बंद करके ध्यान में, और फिर भगवान की मूर्ति प्रांत में रखी थाली में, उसको नवाया, फिर नए कपड़े पहनाए, पुराने एक तरफ धो कर सुखा दिए, जैसे सौपन सा लेते हैं, कल्पना करते हैं। फिर वो क्योंकि वो प्रागाढ़ उसका अभ्यास हो रहा था, फिर कपड़े पहना दिए, धोती बांधी, कुर्ता बना दिया, फिर तिलक लगा दिया, सिर पे मुकुट रख दिया, और एक मनिये की माला होती है, कंठी बोल रहे हैं, वह डालनी भूल गए। वो डाली नहीं उसने भगवान के गले में, और फिर मुकुट रखने के बाद मुकुट उस दिन उतारा नहीं जाता, मुकुट उतारा तो पूजा खंडित हो जाती है, और पूरा श्रृंगार नहीं हुआ तो पूजा अधूरी रह जाती है, वो लाभ उस दिन का मिला नहीं। अब कंठी ना डालने से, वो एक मनिये की माला ना डालने से तो पूजा अधूरी रहेगी। और वो उन्हें सोचिए, आज जो है माला डालनी भूल गया मैं, ये मेरे से कैसे गलती हुई। ये कैसे आवाज आ रही है भाई? तो ये मेरे से आज कैसे गलती हुई, आज तक तो मैंने कभी ऐसी गलती खाई नहीं थी कि माला न डाली हो भगवान के गले में। अब उसने सोचा मुकुट उतारूंगा तो ये पूजा खंडित, माला न डालूंगा तो पूजा आज की मिल गई, पश्चाताप कर रहे। फिर उन्हें सोचा कि इस माला को मुकुट के ऊपर से डाल देता हूं, लेकिन ऊपर डालने लगे तो मुकुट में वो माला फंस गई, आगे नहीं आ रही थी। इसको सेट कर, आवाज से आ रही है।
अब रामानंद जी ने देखा कि न तो माला डल रही है और आज की तो यह बात तेरी बिगड़ गई। ए भगवान, ये क्या बना मेरे जीवन में? आज तक तो ऐसी कोई दिक्कत मुझे आई नहीं थी अपने जीवन में, आज पहली बार मैंने धोखा खाया है। मेरी कौन सा पाप मेरा आगे अड़ गया जो आज मेरी पूजा खंडित हो गई? माला नहीं डालूंगा तो भगवान की पूजा नहीं बनी, मुकुट उतारूंगा तो पूजा खंडित हो गई। बहुत चिंतित हो गई। परमात्मा बाहर बैठे थे 5 वर्ष के बालक के रूप में। बाहर से कहा स्वामी जी, इस माला की गांठ खोल लो और गांठ खोल के ऐसे गले में पुनः गांठ लगा दो, मुकुट उतारना नहीं पड़ेगा। अब न तो माला थी, ना कोई मूर्ति थी, और पर्दा आगे लगा रखा था। रामानंद जी का तो जो है ना एकदम ऐसा हाल हो गया। ए भगवान, ये तो भगवान आया है बाहर बैठा, मेरी मन की पूजा बता दी, मेरे मन की बात पकड़ ली। ये तो परमात्मा बैठे हैं। कहते हैं आडा पर्दा दूर लग भगा, वो पर्दा दूर फेंक दिया रामानंद जी ने। एक तरफ तो वो हजारों की संख्या में ब्राह्मण और दर्शक खड़े थे, एक तरफ भगवान खड़े थे। इसको ब्राह्मण कहते हैं, ब्राह्मण सोए जो ब्रह्म पहचाने। एक तरफ तो लोक लाज थी कि दुनिया क्या कहेगी, तूने एक धान के बालक को सीने से लगा लिया, और एक तरफ भगवान खड़ा दिखाई देता। वो नाम ब्राह्मण है उस ऋषि रामानंद का। उस परमात्मा को जाके सीने से लगा लिया, ऐसे सीने से लगा लिया। उसने नहीं देखा समाज को। तो परमात्मा भी कहते हैं लोक लाज ना कीजिए, निर्भय हो रहिए, ये मन संतों दीजिए तो गोविंद पाइए। अब जो ही रामानंद जी ने ऐसे परमात्मा को सीने से लगाया तो ऐसा शरीर जैसे रुई होती है, कहीं हार्ड चाम नजर नहीं आ उसका। इतना कोमल शरीर, इतना बहुत नरम नरम। अब रामानंद जी ने सोचा ये तो भगवान है, सचमुच परमात्मा है। क्या कहते हैं? बोलत रामानंद जी हम गड़बड़ा सुकाले, गरीबदास पूजा करे मुकुट फही जदमाले। परमात्मा बोले सेवा करो संभाल कर, सुन स्वामी सुर ज्ञान, गरीबदास सिर मुकुट धर, माला अटकी जान। स्वामी घुंडी खोल कर, स्वामी घुंडी खोल कर, फिर माला गल डारे, गरीबदास इस भजन को हूं जानत है करतारे। रामानंद समझ गया कि भगवान बिना मेरी बात में कोई जान नहीं सकता, ये परमात्मा खड़ा है। इस दृष्टिकोण से कहते हैं डोडी पर्दा दूर कर लीना कंठ लगाए, गरीबदास गुजरी बहुत जब बदन बदन मिलाए। एक तरफ तो मनमावती समाज की एक होगा, फिर आत्मा प्रभावित होगी, ज्यादा प्रबल होगी कि कहने दे दुनिया ने भगवान खड़ा। ये तो परीक्षा का समय है। कहते हैं गरीबदास गुजरी बहुत जब बदन बदन मिलाया। एक तरफ तो छोटी जाति वालों के कपड़े भी ना छून दिया करते, राज दानक के लड़के न सीने से लगा रहा है वो ब्राह्मण, इसको ब्राह्मण कहते हैं। ये ब्राह्मण था। ठीक है, काल विचलित तो सभी को कर लेता है, पर इस समय ने चूका नहीं, वो ब्राह्मण होता है, वो पूरा विद्वान होता है। क्या बताते हैं? अब रामानंद जी कहते हैं भगवान आपने क्यों कर पहचाना हम बुद्धि कम बुद्धि के जीव, और आप तो कैसे क्या लीला कर रहे हो, किस तो वेशभूषा में खड़े हो, छोटा सा बालक धोती बांध रखा, छोटी सी टोपी सिर पर रख रखी, और दुल्हे के घर में तेरा जो ना वास है, दुल्हे के घर में तेरी परवरिश है, तुझे भगवान क्यों कर पहचान सके कोई? कैसे माने तू भगवान है और तू परमात्मा है, लोग तुझे पहचान नहीं सकते। क्योंकि क्या बताते हैं
मन की पूजा तुम लखी ये मुकुट माल प्रवेश, गरीब दास गति कौन लखे, तेरा कौन वर्ण कौन वेश। किस वेशभूषा में खड़े और किस वर्ण किस जाति यानी दानक जाति में एक इस छोटे सा बालक रूप में तू भगवान खड़ा, तुझे कैसे पहचाना परमात्मा हम। मन की पूजा तुम लखी ये मुकुट माल प्रवेश, गरीब दास गति कौन लखे, तेरा कौन वर्ण क्या वेश। ये तो तुम शिक्षा दई मान लई मन मोरे, गरीब दास को मलपुर से और हमरा बदन कठोर। कि जो तुम शिक्षा मुझे देना चाहते थे वो तो मैं समझ चुका हूं। आप मेरी फड़क काटना चाहो थे कि ब्राह्मण और अन्य जाति एक ही है। परमात्मा ने समझाया उनको, फिर तो वो समझ गए कि हे भगवान, यह तो मैं जान गया कि आपने किस लिए लीला की है, और मेरा तो बहुत कठोर शरीर है और आपका तो कोमल शरीर है, रूई की तरह भी नम्र शरीर, बिल्कुल मुलायम शरीर है मालिक। तो क्या बताते हैं, अब परमात्मा ने रामानंद जी को, परमात्मा ने फिर भूल डाल दी रामानंद जी के पूरा संवाद हो जावा, इन लोगों की भी अकल ठिकाना आ जावा जो और बैठे हैं दर्शक। तो रामानंद जी के मन में फिर पर्दा डाल दिया। फिर उसको थोड़ा सा आभास हुआ कि कहीं तू वैसे ही इसको भगवान मान बैठा हो, पूरी परीक्षा लेते हैं। कहते हैं, बच्चा एक बात बता, आपने झूठ क्यों बोला। स्वामी जी, क्या झूठ बोला मैंने? कि आपने कहा कि मेरे से आपने दीक्षा प्राप्त कर रखी है, मेरे से आपने कभी दीक्षा नहीं ली। तब परमात्मा ने कहा, स्वामी जी एक दिन आप सुबह सुबह स्नान करने जा रहे थे गंगा घाट, पंचगंगा घाट की पौड़ियों पर मैं सो रहा था, आपकी खड़ाऊ मेरे सिर में लगी थी, आपने मेरे सिर पे हाथ रखा और कहा राम राम बोल बेटा, राम राम बोल। आपने मुझे नाम तो दिया था। अब रामानंद जी कहता है, भी वो तो छोटा सा बालक था, परमात्मा ने 2-2.5 वर्ष के बच्चे का रूप बनाया था और गंगा घाट, उस पंचगंगा घाट की पौड़ियों पर लेट गए थे। रामानंद जी की जब खड़ाऊ लगी थी उसको याद आया कि वो तो छोटा सा बालक था, 2.5 वर्ष का बालक होगा ज्यादा से ज्यादा, और 2.5 वर्ष के बालक का और 5 वर्ष के बालक का दूना शरीर हो जाता है, डबल शरीर का डिफरेंस हो जाता है। अब रामानंद जी ने कहा, बेटा वो तो इतनी उम्र का बालक नहीं था, वो तो छोटा सा बालक था। उसी समय रामानंद जी के एक शिष्य की बाहर एक छोटी सी चारपाई डली हुई थी, झोंपड़ी से बाहर परमात्मा ने एक स्वरूप में तो सामने खड़े हैं 5 वर्ष के बच्चे के, और दूसरे बालक रूप में उस सेवक की खटिया पे दूसरा रूप बना लिया और कहा, देखो स्वामी जी ऐसा था मैं। अब रामानंद जी ने 6 बार तो न्यू देखा और 6 बार न्यू देखा, आंखें मले और फिर देखे, दोनों जगह देखे, दोनों जगह भगवान खड़ा। अब वो 2.5 वर्ष का स्वरूप उठ के उस 5 वर्ष के बच्चे के स्वरूप में समा गया। अब अकेले परमात्मा खड़े रहे। फिर भी रामानंद जी ने कहा कि बेटा मैं तो राम नाम तो नहीं देता हूं। परमात्मा ने कहा, आप ओम नाम देते हो। पुण्यात्माओं, ये सीधा नाम नहीं लिए जाते, तो जैसे कोई कहना के लिए तू ओम ओम जाप कर ले, ऐसे नहीं कहा जाता था, क्योंकि ओम नाम देते थे और कोड वर्ड बना रखा था कि राम राम बोलना। जैसे उपदेशी आगे मिले तुम्हें, उनको बोलना राम राम। क्या मतलब है कि भगवान जो गुरुदेव ने नाम दे रखा वो राम का नाम जपते रहना। जो जप रहा वो कहता था हाँ राम 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 जप रहा हूं, नहीं जप रहा है तो भी वो शुरू कर देता राम 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 राम। हाँ नहीं जप रहा था तो भूल लग गई थी तो जपना शुरू कर देते हैं। इसलिए न्यू नहीं कहते थे कि ओम नाम जप ले तू,
आप ओम नाम क्यों नहीं जपते, गुरु जी ने बता रखा। ऐसे नहीं कह सकते, फिर तो आपकी तरफ से आदेश उसको हो गया, आप गुरु हो गए, वो शिष्य हो गया, और आप गुरु अधिकारी है नहीं, दोनों का नाम टूट गया। तो इसलिए कहा करते राम राम बोल देना, वो समझ जाएंगे। ऐसे कोड वर्ड था, और बाकी ये किसी को नहीं बताना होता। वो आपस में ऋषि भी नहीं बताते थे कि तुम्हें क्या नाम दे रखा है। इसलिए रामानंद जी ने चक्कर में पड़ गए, भाई वो तो सारी बात जानता है। परमात्मा ने कहा आप ओम नाम देते हो, फिर भी मन में खोट रहा। फिर बोला कि मैं नाम देता हूं तो साथ में एक और कणकी भी देता हूं, एक मनिए की वो माला देता हूं। परमात्मा ने निकाल के कमीज के तले थे वह माला दिखाई थी, आपने तो दी थी उस दिन वहां पौड़ियों के ऊपर। रामानंद जी जान गए बालक कोई ना, ये तो बच्चा कौन भाई, ये तो बड़ी बला है। सारा कुछ सांग बता दिया, या कंठी भी दिखा दी, बताई फिर कुएं में पढ़ो। सारा समाज देख रहा है कि सचमुच ए भगवान, ए परमात्मा। परमात्मा बोले अग्रम अग्रम छोड़ दे, सुन स्वामी सुरज्ञान, कि इस जो पूजा तुम कर रहे हैं ये मुक्ति की नहीं है, और आप जैसी पुण्यात्माओं के लिए मैं आया हूं तुम्हें ज्ञान समझाने के लिए। 5 वर्ष का बालक और 104 साल के वृद्ध उस विद्वान ब्राह्मण को, जो वेदों का ज्ञाता, 18 पुराण को कंठस्थ याद कर रखा, गीता जी का मर्मत ज्ञाता जाना जाता था, वो 5 वर्ष का बालक उनको समझाने लगा। फिर परमात्मा ने कहा कि आप गीता जी पढ़ते हो, आप भगवान विष्णु को इष्ट मानते हो, आप कहते हो कि मैं स्वर्ग जाऊंगा, वहां भगवान रामानंद जी कहते हैं मैं स्वर्ग जाऊंगा, वहां भगवान विष्णु मिलेंगे, उसके बड़ा सुंदर वहां शरीर है, मुझे देव शरीर मिलेगा, वहां आनंद करा करूंगा, दूधों की नदी चलती है, ठाठ करूंगा। परमात्मा बोले स्वामी जी वहां कितने दिन रहोगे, कितने दिन रहोगे उस स्वर्ग में। अब स्वामी जी बोले, क्योंकि ज्ञान था उनको इतना तो कि बेटा जितना जितना मेरा पुण्य होगा वो तब तक स्वर्ग रहूंगा, फिर कहां जाएगा, फिर कहां जाओगे स्वामी। अब फिर पता ना बेटा कहां जन्म होगा, कहां स्वर्ग जाएंगे, कहां जन्म हो गया। परमात्मा बोले फिर नरक जाओगे, और फिर 83 लाख योनियों में आप धक्के खाओगे। ये क्या जीवन हुआ, कोट जन्म तो भ्रमत हो गया, कुछ ना हाथ लगा रे, कुकर सुकर खरबा बोरे कौवा हंस बगारे। कोटि जन्म तू राजा की ना, मिटी ना मन की आशा, और भिक्ष रोकर दर दर घूमा तो मिला नहीं निर्गुण रासा। इंद्र कुबेर ईश की पदवी, ब्रह्मा वरुण धर्मराया, विश्वनाथ के लोक को जाकर तो फिर भी उल्टा आया। अब रामानंद जी को समझाया भगवान ने कि अब आप स्वर्ग जाने की आशा करें, आप इंद्र की पदवी तक भी रहे हो, आप ब्रह्मा विष्णु महेश की पदवी प्राप्त कर चुके हो, लेकिन फिर भी जन्म मृत्यु के चक्कर से छूटे नहीं स्वामी। अब रामानंद जी का पसीने आ गए, लेकिन वो पुराना रंग जल्दी से छूटता नहीं है। क्या वार्तालाप करते हैं। परमात्मा ने कहा कि आप गीता जी के अध्याय नंबर 8 के मंत्र 16 को देखिए, उसमें लिखा है कि ब्रह्मलोक से लेकर सारे लोक नाशवान हैं, ब्रह्मलोक पर्यंत, यानी ब्रह्मलोक से लेकर सारे के सारे लोक विनाश में हैं, और जहां तुम अपने स्वर्ग को मानते हो वो स्वर्ग भी विनाश के अंदर है। देखिएगा, जल्दी लो, ये है श्रीमद् भगवत गीता और अध्याय नंबर 8 का और मंत्र नंबर 16 देखो। इसमें क्या लिखा है, हे अर्जुन, ब्रह्मलोक पर्यंत, ब्रह्मलोक पर्यंत माने ब्रह्मलोक से लेकर सब लोग पुनर्वर्ती में हैं, परंतु कौन्तेय मुझको प्राप्त होकर पुनर्जन्म नहीं होता। ये इन्होंने अनुवाद गलत किया है, यह देखना। सत साई भक्तजनों, ऐसे ही संत रामपाल जी महाराज के सत्संग, प्रवचन और विचार विशेष संदेश सुनने के लिए हमारे चैनल से जुड़े रहे। सत साई।